ओम गंगन पतये नमः। जय माता दी दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल व्रत साधना में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा और गणपति की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ भाद्रपद मास में पड़ने वाली गणेश चतुर्थी के विषय में। अब वैसे तो गणेश चतुर्थी हर महीने में आती है, लेकिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो गणेश चतुर्थी आती है वह विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। ऐसा कहा जाता है कि आज ही के दिन श्री गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस चतुर्थी को मनाया जाता है। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में और भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी तिथि से ही प्रारंभ होती है और चतुर्दशी तिथि तक मनाई जाती है। मतलब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। मतलब भगवान गणेश का जन्मोत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है। इन 10 दिनों में भक्त अपने घर में भगवान गणेश जी की प्रतिमा को विराजित करते हैं, विधि विधान से उनका पूजन आराधना करते हैं और फिर भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिससे कि अनंत चतुर्दशी कहा जाता है, उस दिन विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा आराधना करने के बाद उनकी मूर्ति का, उनके विग्रह का विसर्जन किया जाता है, जल प्रवाह किया जाता है। तो ये 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि गणेश चतुर्थी का पावन पर्व कब है, चतुर्थी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जो भक्त चतुर्थी तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है। चतुर्थी तिथि पर भगवान गणपति की स्थापना आपने घर में की जाती है, तो गणपति स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, भगवान गणपति की स्थापना करने की विधि क्या है, पूजा की विधि क्या है, इसके साथ ही अनंत चतुर्दशी कब है, किस दिन भगवान गणपति का विसर्जन करेंगे, मतलब भगवान गणपति के जन्मोत्सव जो कि पूरे 10 दिनों तक चलता है, कब से प्रारंभ होकर कब समाप्त हो रहा है, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और अगर आप चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो आपको व्रत कब धारण करना है। तो देखिए, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है वो शुक्रवार को यानी कि 6 सितंबर 2024 को दोपहर में 3:10 पर, और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 7 सितंबर 2024 को यानी कि शनिवार के दिन शाम को 5:37 पर। सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार 7 सितंबर 2024 शनिवार से गणेश चतुर्थी या गणेश उत्सव प्रारंभ होगा। इसी दिन चतुर्थी तिथि भी है और सूर्योदयकालीन चतुर्थी तिथि के अनुसार इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। अच्छा, जो भक्त चतुर्थी तिथि का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, मतलब अवश्य शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए आज का दिन श्रेष्ठ है। अगर आप चाहें तो मतलब व्रत करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी में अपने व्रत की शुरुआत कीजिए। जिस भी कामना से आप व्रत प्रारंभ करते हैं, आपकी वह कामना निश्चिंत ही भगवान गणपति की कृपा से पूर्ण होती है। 7 सितंबर को गणपति उत्सव प्रारंभ हो रहा है। इसी दिन आपने घर में गणपति जी की स्थापना की जाएगी और करनी है। 7 सितंबर को सूर्य उदय काल का समय होगा 6:20 पर और सूर्यास्त का समय होगा 6:20 पर। चतुर्थी पर कई सारे शुभ योगों का संयोग हमें प्राप्त हो रहा है, जैसे कि सर्वता सिद्धि योग, रवि योग, ब्रह्मा योग और इंद्र योग, सर्व सिद्धि योग रहेंगे। 7 सितंबर को दोपहर में 12:34 से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी कि 8 सितंबर को सुबह 6:30 तक, इतने समय तक आपको जो सर्वार्ध सिद्धि योग का सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस समय में अगर आप भगवान गणपति की स्थापना, पूजा आराधना करते हैं तो भगवान गणपति की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। अगला योग है रवि योग, जो कि गणेश चतुर्थी के दिन सुबह 6:20 से दोपहर 12:34 तक रहेगा।
तीसरा योग शुभ योग है और उसके बाद ब्रह्मा योग है, जो कि चतुर्थी के अवसर पर सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ हो जाएगा। सुबह 6:20 से रात्रि 11:10 तक ब्रह्मा योग रहेगा। और चौथा शुभ योग है इंद्र योग, जो कि गणेश चतुर्थी की रात्रि में 11:10 से प्रारंभ होकर अगले दिन तक रहेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 शुभ योग हमें जो प्राप्त हो रहे हैं चतुर्थी के दिन, अत्यंत ही श्रेष्ठ हैं। अब जानते हैं गणपति की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, 7 सितंबर को शनिवार के दिन गणेश चतुर्थी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है वह सुबह 11:30 से दोपहर में 1:34 तक गणेश चतुर्थी के दिन दोपहर में ही भगवान की पूजा की जाती है, उनकी स्थापना की जाती है। तो इस दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है, उठकर नित्य कामों से निर्वृत्त हो जाइए, फिर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना आज आपको करनी है। तो उसके लिए पहले घर में जहाँ पर आपको गणपति जी की स्थापना करनी है उस स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए। और भगवान गणपति की पूजा के लिए सामग्री क्या चाहिए आपको, देखिए सबसे पहले तो भगवान गणेश की मूर्ति चाहिए। अगर आप चाहें तो मूर्ति मिट्टी की ला सकते हैं, या फिर अगर आपको मूर्ति स्थापना नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते, जैसे कि हर घर में भगवान गणपति की स्थापना नहीं की जाती है, ऐसे में आप अपने घर में गणपति विराजित हैं उन्हीं की विधिवत पूजा आराधना कर सकते हैं। गणपति की मूर्ति के अलावा आपको चाहिए लकड़ी की एक चौकी, लकड़ी का एक पाटा जिस पर आरती जी को स्नान कराना है, केले के कुछ पत्ते मंडप बनाने के लिए, लाल या फिर पीले रंग के कपड़े चाहिए। आपको जिस भी तरीके का कपड़ा पसंद है आप ले सकते हैं, परंतु याद रखें पीले लाल के अलावा आप सफ़ेद और काले वस्त्र का तो बिल्कुल भी उपयोग मत करें। इन कपड़ों को आप चौकी पर बिछाएंगे। नए वस्त्र होने चाहिए, जनेऊ चाहिए। आपको गणपति को अर्पित करने के लिए पीला जनेऊ चाहिए। यदि पीला ना मिले तो आप सफ़ेद जनेऊ में ही आप पीला रंग करके उन्हें धारण करवा सकते हैं। एक ध्वजा चाहिए, ध्वजा मतलब झंडा, जो कि भगवान को आप अर्पित करेंगे और उसके बाद आपने घर के ऊपर छत के ऊपर लगाएंगे। और भगवान गणपति की पूजा में आपको जो सामग्री चाहिए वह है चंदन, दुर्वा, फूल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी, जो भी शत्रुफल होता है अभी मौजूद आपको मिल जाए मार्केट में, आप तो शत्रुफल लेंगे, मिठाइयाँ लेंगे, धूप, दीप, गंगा जल, कपूर चाहिए आपको आरती के लिए भी। और घर में हमेशा कपूर प्रज्वलित करने से नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है। सिंदूर चाहिए जो कि भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। कलश चाहिए कलश की स्थापना के लिए, और मोदक चाहिए भगवान को भोग लगाने के लिए। फिर आप चाहें तो मोतीचूर के लड्डू ले सकते हैं या फल इत्यादि तो लेंगे ही। आप घर में भी चाहें तो कुछ पकवान बना सकते हैं जो कि भगवान गणपति के प्रिय हों। और केला जरूर चाहिए क्योंकि केले का भोग भगवान गणपति को जरूर लगता है। इसके अलावा पंचामृत चाहिए, पंचमेवा चाहिए, कलावा चाहिए, आपको मौली जो कि आप अपने हाथों में बांध सके गणपति जी को अर्पित करेंगे। आम और अशोक के पत्ते चाहिए। और इसके साथ ही भगवान गणपति की पूजा में कुछ विशेष आरती या फिर चालीसा पढ़ना चाहिए। उसकी भी किताब यदि आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो आप मार्केट से खरीद सकते हैं, इत्यादि पढ़ना चाहिए। यही सब पुस्तकें भी आपको चाहिए तो ले सकते हैं पूजा की दुकान से। ये सामग्री आप 1-2 दिन पहले ही घर में ला के रख सकते हैं। और इसके बाद जैसा कि आपको गणेश जी की स्थापना अगर करनी है तो जो विग्रह आप घर में स्थापित करना चाहते हैं उसका चुनाव भी आप पहले ही कर सकते हैं। फिर शुभ मुहूर्त में आपको गणपति जी का विग्रह लेकर आना है और अपने घर में स्थापित करना है और विधि विधान से आप पूजा आराधना करेंगे। परंतु याद रखें, गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक घर में लहसुन प्याज का भोग ना बनाएं, ना ही घर में लहसुन प्याज का खाना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने गणेश जी को विराजित कर रखा है और आप लहसुन प्याज खा के उनकी पूजा करते हैं, ये गलत है। शास्त्रों में कहा गया है कि 10 दिनों तक लहसुन प्याज से परहेज करना चाहिए। और कुछ विग्रहों की स्थापना बहुत से भक्त हैं जो कि 1 दिन के लिए करते हैं, कई भक्त हैं जो 5 दिन के लिए करते हैं, कई भक्त हैं 7 दिन के लिए करते हैं और कई भक्त 11 दिन के लिए भी करते हैं। ये आपके ऊपर टोटल डिपेंड है कि आप भगवान गणेश जी की पूजा कितने दिनों तक करना चाहते हैं। आप गणेश चतुर्थी से प्रारंभ करके चतुर्दशी तिथि तक भी रख सकते हैं। ये तो भक्तों के समय पर निर्भर करता है। जिस भी प्रकार से
हमारे पास समय होता है उसी के अनुसार हम भगवान गणपति की स्थापना अपने घर में करते हैं। और अब जानते हैं गणेश जी की स्थापना करने के लिए सही विधि क्या है। देखिए, घर की उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व जिसे ईशान कोण कहा जाता है, वहाँ पर आप विग्रह की स्थापना कर सकते हैं। पूर्व दिशा में भी आप कर सकते हैं, भगवान गणपति की स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति स्थापित करते वक्त शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, तो इसका आप ध्यान जरूर रखिए। अच्छा जो विग्रह आप लेकर आते हैं उनमें आपको ध्यान रखना है कि भगवान गणेश जी की जो सूंड है वह दाहिनी तरफ होनी चाहिए। याद रखिए, दाहिनी तरफ होनी चाहिए। और अगर आप अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं विग्रह गणपति जी की स्थापना, अगर आप घर में करते हैं तो बैठे हुए गणेश जी होने चाहिए। और अगर आप दुकान में स्थापित करते हैं तो गणपति, तो वहाँ पर खड़ी अवस्था में गणपति जी की स्थापना की जाती है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन घर में जब हम मूर्ति की स्थापना करते हैं, हम बैठे हुए गणपति, शांत चित्त से मुस्कुराते हुए बैठे हुए गणपति जी की स्थापना की जाती है। गणेश जी के विग्रह में जो ध्यान रखने वाली बात होती है, जब आप लाते हैं आपको ध्यान रखना है कि उनके हाथों में जनेऊ होना चाहिए और पाक्ष होना चाहिए। पाक्ष मतलब रस्सी। इससे जब भी आपके घर में कोई व्यक्ति गलत रास्तों पे चलेगा तो भगवान गणपति उन्हें उसी पाक्ष से खींचकर सही रास्तों पे लाएंगे। और उनकी सवारी मूषक भी होनी चाहिए। जहाँ पर आपको स्थापित करना है भगवान गणपति जी को, वहाँ की सफाई कर लीजिए पहले तो। भगवान गणपति जी की स्थापना करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उनका मुख पश्चिम की तरफ होना चाहिए, ताकि जब आप पूजा करें तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जहाँ जितने दिन के लिए भी गणपति घर में विराजित होंगे उतने दिन एक ही स्थान पर रहेंगे, उनके विग्रह को बिल्कुल भी नहीं हटाना है। एक ही स्थान पर उनकी स्थापना करके विधिवत उतने दिनों तक हम पूजना आराधना करते हैं। फिर जब हमें विसर्जन करना होता है उसी दिन विधिवत पूजा आराधना करके विसर्जित किए जाते हैं और मूर्ति हटाई जाती है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको गणपति जी की स्थापना अपने घर में करते हैं तो अब जानते हैं कि गणेश उत्सव का समापन कब होगा, मतलब अनंत चतुर्दशी कब है। देखिए, अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर को मंगलवार के दिन है। 7 सितंबर 2024 शनिवार से गणेश उत्सव प्रारंभ होगा और मंगलवार को 17 सितंबर 2024 को अनंत चतुर्दशी पर इसका समापन होगा। तो आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणपति जी की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे। गणेश चतुर्थी पर पूजा आराधना आपको किस प्रकार से करनी है, किस कामना के लिए कौन सा उपाय करना है और किस कामना के लिए किस प्रकार की गणेश जी की स्थापना की जाएगी, ये सभी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो सके। इसके अलावा हरतालिका तीज की तिथि और इन सब विषयों के बारे में जानने के लिए चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। तो अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।